बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम इन मीनू व्लॉग। और मैं आज बहुत ही मज़ेदार अल्फ्रेडो बेक पास्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल बटन फॉर ऑल। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, इसके लिए मैंने ये चिकन बोनलेस लिया है और इसके अलावा जो स्पाइस लिए हैं मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ऑनियन पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। इससे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसके लिए हम हाफ़ लेमन यूज़ करेंगे। ये लेमन थोड़ा सा बड़े साइज़ का था इसलिए मैं हाफ़ ले रही हूँ। तो ये सारे स्पाइस जो हैं हम अपनी चिकन पे डाल देंगे और इसमें लेमन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से जो है तमाम पीसेस पे हमने मसाले की कोटिंग कर देनी है और इसको जो है मैंने तकरीबन 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। आपके पास अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट इसको हाफ़ एन आवर के लिए ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा ताकि जो मसाला जाता है उसका टेस्ट चिकन के अंदर तक आप फील कर सकें। इसके लिए व्यूअर्स मैंने ये इलेक्ट्रिक ग्रिल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर दूसरा ग्रिल है वो भी यूज़ कर सकती हैं या सिंपल आप नॉन स्टिक पैन में भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल रोटी बनाने वाले तवे पे भी बना सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा पहले ग्रीसी कर लूँगी ऑयल से। और ये पिज़्ज़ा हट का बहुत ही स्पेशल ये पिज़्ज़ा हट की रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और मेरी मोस्ट फेवरेट ये रेसिपी है। तो मैंने अपनी फैमिली के लिए अपने लिए बना रही थी, तो मुझे लगा कि आपसे भी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि हम जब पिज़्ज़ा हट में खाते हैं तो लगता है कि बहुत ही कोई मुश्किल रेसिपी होगी, लेकिन जब इसको बनाएं तो ये बहुत ही ईजी एंड क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो जब तक हमारा चिकन जो है वो रेडी होता है, ग्रिल होता है, तो हम जो है मैकरोनीज़ का मैंने 1 पैकेट लिया है, किसी भी शेप में आप ले सकते हैं। इसको हम जो है बॉईल कर लेते हैं। पानी में मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया था ताकि ये जो है थोड़ी ग्रीसी ना हो। और ये सारी अब मैंने मैकरोनी का पैकेट पूरा यूज़ कर लिए और इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। मैकरोनी हमारी बॉईल हो गई है तो उतनी देर हमारा चिकन भी रेडी ऑलमोस्ट हो गया। अब देखें इसका पानी सारा ड्राई हो गया। तो अब मैं इसकी जो है अल्फ्रेडो सॉस बनाऊंगी। इसके लिए मैंने बटर लिया है 50 ग्राम और ये 2 से 3 खाने के चम्मच हम लेंगे इसमें मैदा और चॉप की हुई गार्लिक लूँगी मैं। और ये क्रीम थिक क्रीम है ये, और ये मैं चीज़ क्रीम यूज़ करूँगी और दूध यूज़ करूँगी हस्बे ज़रूरत। और सॉल्ट है, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर एंड चिकन क्यूब। आप चिकन क्यूब की जगह जो है अजीनोमोटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम पैन में बटर को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी मज़ेदार सी यम्मीएस्ट रेसिपीज़ लेके आ सकूं। और हम इसमें गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड कर रहे हैं। गार्लिक का आपका कलर चेंज होने तक थोड़ा सा आपने इसको फ्राई करना है। मैंने अब चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर दिए। अब ये 2 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें मैदे के डाले हैं। मैदे को थोड़ा भून लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। आपको पता चल जाएगा ये भून चुका है। 2 से 3 मिनट में ये इंशाल्लाह भून जाएगा।
मैदा भुन गया है। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। दूध मैं इसमें जो है क्वांटिटी के हिसाब से ऐसा ऐड करती रहूँगी, आप देखते रहें। हो सकता है आपको महसूस हो कि 1 कप इनफ नहीं है, तो आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 1 कप लिया है। अब मैंने रिमेनिंग भी जो दूध कप में बचा था वो भी ऐड कर दिया। इसमें स्पाइस ऐड कर देंगे, गार्लिक पाउडर एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, ये बिल्कुल लाइट सा होता है खाने में और बहुत यम्मी क्रीमी सा होता है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्लैक पेपर या चिली ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। 1 कप क्रीम मेरा इसमें ऐड होगा। मैं इसमें ये चीज़ क्रीम ऐड कर रही हूँ। देखिए कितना स्मूदी सा इसके टेक्सचर आ गया है, आप चेक कर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। सॉस हमारी रेडी हो गई है। अब हम चिकन को जो है कटिंग कर लेते हैं। किसी भी फॉर्म में आप चाहें इसको कट कर लें, क्यूब्स में, जो ये फॉर्म में जो आपको पसंद हो। ये इतना टेस्टी चिकन बना था, मेरे बच्चे माशाल्लाह से ऐसे ही चट करते जा रहे थे इसको। अब मैंने एक ये ओवन प्रूफ डिश ली है। इसमें हम सबसे पहले अपना बॉइल्ड पास्ता ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है पास्ते के साथ। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। देखिए सॉस हमें रनी फॉर्म में रखनी है, हमें इसको थिक नहीं करना। थोड़ी सी सॉस आप ऐड करते जाएं और इसको मिक्सअप करते जाएं, या आप एक ही दफ़ा इसको किसी बड़े बर्तन में डाल के सॉस मिक्स करके फिर आप इसको डिश में डाल सकते हैं। तो मैंने इस पर थोड़े से पार्सले ऐड कर दिए। थोड़ा सा ओरिगेनो भी छिड़क दिया मैंने। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ आपको जितनी पसंद हो, जितना आप क्रीमी एंड चीज़ी आपको पसंद है, आप इसको क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत क्रीमी एंड चीज़ी पसंद है, तो हमने ढेरों ढेर डाल दिए। तो आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा कर सकते हैं इसको। हमारा ऑलमोस्ट 1 पैकेट लग गया था ये, क्योंकि हमने काफ़ी इसमें माशाल्लाह ऐड की थी। और ये देखें, इसको मैंने उसके बाद 200 डिग्री पे इसको 10 से 15 मिनट जस्ट बेक किया है, क्योंकि हमारी सब चीज़ें तो कुक थी। और ये इसकी आप फाइनल लुक देखिए, मैंने इसको डिश आउट किया और ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी रेडी हुई। और काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो खा रही हूँ मज़े लेकर, आप भी बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।
और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।